हेलो एवरीवन, मैं मयंक दुबे आईबीटी इंदौर में आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को याद करना। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो रहता है हमारा अल्फ़ाबेट, वो हमें याद होने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं एग्जाम में लिख कर याद कर लेंगे या लिख लेंगे, पूरे रटे कैसे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कितना रटे, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। बट आज के बाद, इस क्लास के बाद आप में से किसी को भी ऐसा कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि रटना कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन करना। और इमेजिन करना मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे आप हर अल्फ़ाबेट के अंदर नंबर देख पाओगे, वो कौन सा सीक्वेंस में आता है उसमें ही दिख जाएगा, बस ये देखने वाले हैं हम। और उसके बाद आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई गलती कहाँ होती है, भूल तो नहीं गए, भूलोगे नहीं, अल्फ़ाबेट देखोगे उसका नंबर दिख जाएगा। मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ आपसे कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सबके साथ भी शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करिएगा, है ना। आपका अप्रिसिएशन बहुत डिपेंड करते हैं भाई, आपका सपोर्ट भी उतना ही मैटर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए सीक्वेंस अल्फ़ाबेट। अगर आप देखें अल्फ़ाबेटिकल जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, उसमें अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस, उनकी रैंकिंग याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, पैटर्न आता है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़र, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। आप लिख लोगे, टाइम कंज्यूम होगा, बट हमें स्मार्टनेस के साथ बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो हमें ये याद होना चाहिए। अब याद कैसे होगा देख लीजिए भाई। देखो ABCD, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत है। ABCD हम नॉर्मल बोलते हैं सीक्वेंस में, उसी से याद है A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा। बात आती है 5 वाले सीक्वेंस का भी। आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक फंडा बनाया हुआ है आपके लिए, इजोटी, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। ए ज्योति करके भी याद कर सकते हो, किसी का नाम ज्योति हो भाई तो उससे रिलेट कर लो, ए ज्योति उसे ऐसे करके बुला लो, तो क्या रहेगा आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखो ई 5वें नंबर पे आता है, उसी के 5 के बाद जे 10वें नंबर पे, ये 15, ओ 15 नंबर पे आता है, टी आपका 20th नंबर पे आता है और वाई 25। तो ये पूरा सीक्वेंस इसमें हो जाता है ए ज्योति में। बस यही आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा बस याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहता तो आपको इसमें भी दिखा सकता हूँ कि कैसे आप जे याद करोगे, कैसे आप ई याद कर, मतलब देखोगे, बट ये बहुत आसान पड़ेगा आपको ये 5-5 वाला सीक्वेंस याद हो जाएगा। 5 के टेबल में जितने भी रैंकिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इससे आप याद रख लोगे ए ज्योति, ई जे ओ टी वाई, ये एकदम सीक्वेंस में 5-5 के गैप में चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो अब बात करते हैं एफ की। तो बच्चा मैं आपसे बोलूंगा, ये एफ को अगर आप देखो तो क्या ये अपोजिट 6 टाइप आपको दिख रहा है? आप बोलोगे सर ये तो पी टाइप बन गया, पी अपोजिट 6 ही तो होता है। तो आप यहाँ देखो अपोजिट 6 आपको किस में दिखता है? एफ में दिखता है, मतलब उल्टा 6 दिखता है। ये आप बस याद रख लीजिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आप हमेशा आप देख पाओगे 6 का उल्टा एफ होता है, तो एफ 6 नंबर पे आप जी को जब आप बनाते हो तो आपको क्या है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। जी का ये जब आप सर्कल वाला थोड़ा सा जो सर्कुलर शेप बनाते हो, वो बनाने के बाद आप देखो तो आप 7 भी लिखते हो यहाँ पर। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं होती, बट सिंपल 7 अगर आप यहाँ देखो आपको दिख रहा है, तो जी में ऑलरेडी 7 दिखता है। एच की बात करूँ तो भाई देखो ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, तो ये क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है कि नहीं? 8वें नंबर पे तो आता है। ये देखो यहाँ पर ब्रेक किया 2 लाइनों को, तो ऊपर भी एक सर्कल बन रहा है, नीचे भी एक सर्कल बन रहा है। यू हैव टू जस्ट इमेजिन दिस, तो ये 8वें नंबर पे आता है। अगर मैं आई की बात करूँ तो आप सिर्फ इस पोर्शन को लें जो ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है यहाँ से, तो ये 9 की तरह शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और आपको स्मॉल आई लेना है, स्मॉल आई। तो स्मॉल आई में ये शेप दिख रहा है ना, तो ये किसका शेप होता है? आपका 9 का शेप होता है। तो यहाँ पर ये होता है इसलिए 9th नंबर पे। मेजॉरिटी में आपका जे कवर कर ही चुका हूँ मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर पे आएगा वो। के की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो कितनी लाइन है ऐसी, जो इंक्लाइन है यहाँ पर, जो ऐसी लाइनें गई हैं 2, है ना, एक दूसरे के। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन है, इनका प्लेयर 1 और 1 बन के क्या बनाता है? आपका 11 बनाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी इशू आए
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगर मैं एल की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन से इसे जोड़ दूँ, एल ये बना है, अगर मैं यहाँ पर एक सीधी, क्योंकि 2 कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, और यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो ऑलमोस्ट 2 का शेप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जेड जैसा थोड़ा दिखेगा, 2 भी उसी शेप में होता है, तो इसलिए 10 के ऊपर है ये, और किस नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो आपको पता है के बाद मतलब 10 के ऊपर ही आता है एल, तो 1 और 1 आप जोड़ भी लेंगे तो भी 2 हो जाएगा और 12 बन जाएगा। दोनों में से जो पसंद आए वो आप अच्छे से अडॉप्ट कर लें, बट याद रखें कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर अब हमसे इमेजिन करते बंदा और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, इसका जादू क्या होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते, मतलब इससे कितना आसान हो जाता है, वो मैं आपको कुछ ये समझाने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख के भी बताऊंगा। तो m देखिए, तो भाई m आपको 3 के शेप में दिख रहा है कि नहीं, 3 ऐसा होता है, और m अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घुमा दो तो m बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और 10 के ऊपर है तो 3 दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13। अच्छा, रोमन लेटर आपने पढ़े होंगे तो आप देखिए सभी ने ये वाला शेप 4 का देखा है, 4 ऐसा भी बनता है ना आपका, यहाँ लिख देता हूँ ऐसा। तो यहाँ अगर देखें आप तो n में भी तो ऐसे ही शेप दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर देखो ऊपर एक लाइन खींचो नीचे एक लाइन खींचो, आपको अब 4 दिख रहा होगा, ये मैंने n बनाया है, अब मैं यहाँ ऊपर नीचे लाइन खींचता हूँ, 4 बन गया। अब 4 10 के ऊपर है, 10 और 4 14, तो ये 14 नंबर का था। इजोटी में ही आपका एजोटी में ही वो आता है, तो वहां से याद कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, वो तो सीक्वेंस याद है। ओ के जे के बाद ओ आता है, 15 नंबर पे आएगा। अब मैं पी की बात करूं तो जैसा आपने एफ में देखा था बच्चे, ऑलमोस्ट पी का शेप बना के हमने 6 कर दिया था। अब पी किस नंबर पे आता है, 16 नंबर पे पी आता है यहाँ पर। तो 16 नंबर पे आता है तो कैसे करेंगे, देखो 16 नंबर पे पी आपका आता है, यहाँ देखिए सब लोग, तो यहाँ पी जो है वो उल्टा 6 बन रहा है कि नहीं, उसमें आपको 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये 6 को जस्ट अपोजिट कर दूं तो यहाँ पर यही शेप देगा ना, तो 10 के ऊपर है किस नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। क्यू मैंने कैपिटल बनाया, बट आप याद रखेंगे स्मॉल क्यू को, और सभी बच्चों को यहाँ 7 दिखना चाहिए, अपोजिट 7। अगर आप देखो जैसा आपने 7 का स्ट्रक्चर जी में देखा था तो वो सीधा सीधा बिल्कुल 7 दिख रहा था, बट यहाँ पर अगर मैं क्यू बनाता हूँ, फिर से आपके सामने बना के बता रहा हूँ एक बार, तो आप इतने एरिया को देखें, बस किस पोर्शन को देखें बच्चे, इस पोर्शन को बस देख लें तो आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है और अपोजिट 7 दिख रहा है, तो इसलिए इसके सीक्वेंस पे आता है 7, है ना, 17, सॉरी 70, 10 के ऊपर 7, 70। आर की अगर मैं बात करूं, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ये कौन सा शेप बन गया आर में, देखो आप ये बना आर, और ये अगर मैंने ऐसा करा यहाँ पर तो आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरा 8 का शेप ले रहा है, और एक सीधी डंडी भी रहती है इसके साथ। देखो 10 के ऊपर है तो 8 18 ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो देखो ये 1 और ये एक सर्कल और फिर नीचे फिर एक सर्कल कर लो तो 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपका आर आता है 18 नंबर। अच्छा, 10 के ऊपर एस भी आता है, आपको पता है ना, 20 से नीचे और 10 से ऊपर, तो यहाँ पर 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो एस ये बना और यहाँ पर मैंने ऐसे ज्वाइन किया, एस ये बना फिर मैंने ज्वाइन किया, तो 9 का शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप खुद देखिए आ रहा है, तो इसलिए एस आता है आपका 19 नंबर पर, आपको खुद दिख जाएगा, बस एक बार इमेजिन करके देख लेना जैसा मैं दिखा रहा हूँ, आपको खुद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब टी की अगर मैं बात करूं, तो टी किस में आता है, जो टी में हमने कवर किया था, तो यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। अच्छा, टी को आप कैसे याद रख सकते हो भाई, 2020 क्रिकेट भी है ना, उससे भी आप याद रख सकते हैं, 2020 क्रिकेट से टी किस पे आएगा, 20 और 20 का मतलब 20 ही होता है, तो इसलिए टी आता है 20 नंबर। अब यू की बारी आई तो आप बोलोगे सर आप यू को कैसे याद करें, यू में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, एक वर्ड होता है आपका तू, है ना, आप किसी से बात, टीवी नहीं लिखा है भाई तू, तो अगर मैं बोलूँ जैसे आपसे बोलूँ नॉर्मली, आप किसी छोटे बड़े आपने किसी से भी बात करते हो तो तू बोलते हो, है ना। टी किस नंबर पे आता है भाई, टी आता है आपका 20 पे, यू किस पे आएगा आपका, यू आएगा उसके जस्ट ऊपर, टी के जस्ट बाद, तो टू वर्ड बनेगा, और अपने से छोटे या बड़े के लिए आप टू वर्ड यूज सकते हो, तो आप ऐसा याद रख लो कि टी के बाद यू कैसे आता है, टू वर्ड से आपको याद रहेगा, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ऐसा है, ऐसा आप बोलते हो ना, तो वो टू जो वर्ड है टी यू ही होता है, अब टी के बाद जस्ट यू, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चे, बहुत आसान। अब देखो यहाँ पर एक सिंगल वन, वन और वन कितना हुआ, टू हुआ। अब 20 के ऊपर आता है, बस ये याद रखना, टी के बाद ही आता है वी, ये सबको पता है, अगर टी 20 पे तो उसके बाद वाली वैल्यू 20 प्लस ही होंगी, तो प्लस वन और वन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर ये आ गया 22, 3 डब्लू में दिख ही रहा होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं इसे 90 डिग्री
3 को, तो वो कैसा शेप देगा, W का। 20 के ऊपर है तो 23rd नंबर पे। यहाँ आते हैं x में। अगर मैं देखूँ, मैं एक x के अंदर, देखो यहाँ सभी लोग देखना, एक x के अंदर अगर मैं बोलूँ कितने x बना सकता हूँ, देख 1, अगर मैं 5 देखूँ कितने हो रहे हैं, 2, 3, 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने जो x बनाए हैं आपके, है ना, कितने x बन रहे हैं। अगर देखोगे एक ये बना, एक ये बना, अगर पार्टीशन किया तो 2 और 6, तो 4x होता है। याद रखिए x के अंदर कितने x बना लेते हैं हम, 4, तो इसलिए 20 के ऊपर 24। और 4 पार्ट भी होते हैं, अगर आप देखो 4 सेक्शंस होते हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे याद रखिएगा, तो 24 नंबर पे आता है। y की अगर बोलूँ इजॉटी में कवर होता है, z एंड होता है, z पे एंड होते हैं आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसलिए वो आता है लास्ट में 26 नंबर पे। अब ये था बिल्कुल सीक्वेंस जो आपका चलता है रैंकिंग इन ऑर्डर, बट इसके अलावा भी कुछ याद रखना है, अपोजिट, जो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा, हाउ टू रिमेंबर अपोजिट लेटर्स, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ये वाली कोडिंग भी बहुत ज़्यादा आती है ना। अगर मैं बोलूँ ओ का अपोजिट आपका एल होता है, ठीक है, एस का अपोजिट एच होता है, तो ये कैसे याद रखोगे, जे का अपोजिट क्यू होता है, अब कैसे अपोजिट याद रखें, दिक्कत होती नहीं होगी, अगले वीडियो में मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते जल्द से जल्द है तो भाई कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूल। अच्छा, क्या ये वीडियो खत्म हो गया? नहीं भाई, अभी बचा हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको इसका ये भी बता देता हूँ यूज कितना इंपॉर्टेंट और कितनी स्मार्टनेस के साथ आप अटेंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चे, यहाँ मैंने लिखा है मनी इज कोडेड एज OQPGA, है ना, एक ये दिया है, तो ये आपकी स्ट्रेट कोडिंग है। ये कौन सा टाइप है आपका, स्ट्रेट, है ना। कैसे देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, m का क्या नंबर पे आता है, 13। अब मुझसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे बोल रहे भाई मनी का कोड ये है ना, मनी का कोड ये है, तो हाउस का कोड बताओ, किसका कोड बता दो मुझे, तो मनी का कोड क्या था, OQPGA। तो मैं यहाँ पर पहले सीक्वेंस देखो, ये 15 नंबर पे आता है ना, ये कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे 14, दिख रहा है ना 4, O किस पे आता है, यहाँ पर 3 दिखा, 13, E किस पे आता है, एजॉर्टी से 5 नंबर पे आता है सर, Y किस पे आता है, एजॉर्टी में सबसे आखिरी में आता है, मतलब 25 पे, राइट। अब सामने वाली कोडिंग देखो, O किस नंबर पे आता है, एजॉर्टी में तीसरे नंबर पे, मतलब 5 3 15। Q में हम स्मॉल q याद रखेंगे, 7, 10 के ऊपर 7 मतलब 70, राइट। तो आपको यहाँ पर चीजें दिखती जाएंगी अच्छे से और समझ में आ जाएगा एक्चुअली में क्या सीक्वेंस है। P उल्टा 6 होता है, 10 के ऊपर है तो 16। G में ऑलरेडी 7 दिख रहा है आपको, मतलब 7। A पहले नंबर पे आता है। अब यहाँ पर बात आएगी, क्या Y और Z के खत्म होने के बाद अगर मुझे कुछ प्लस या माइनस करना हो, तो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ वही चीज। यहाँ देखिए बच्चे, 13 के बाद यहाँ क्या आया है, सभी देखेंगे 15, मतलब क्या हुआ है, +2 हुआ है। 15 के बाद देखो ये सीक्वेंस कितना आसान होगा करना, 15 के बाद 2 17, 14 के बाद 2 16, 5 के बाद 2 7। अब 25 के बाद आप बोलोगे तो देखो बच्चे, 25 के बाद 26 तो लेटर ही होते हैं आपके, 26 तो लेटर ही होते हैं। अब 26 मतलब अगर मुझे 25 के बाद 2 जाना है तो वापस में 1 से स्टार्ट करने लगूँ। कैसे, देखो 25 के बाद 1 गए 26, हमको तो 2 जाना था, अगला नंबर कौन सा है, अब फिर से वापस A से स्टार्ट हो जाएगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब Z के बाद वापस से आपका सीक्वेंस फिर से रिपीट होने लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे आगे गया। तो यहाँ पर भी क्या गैप आ रहा है, 25 और यहाँ पर A, Y और A के बीच में कितने का गैप है, +2 का। तो मतलब कोडिंग क्या चल रही है बच्चा, सारे जो अल्फाबेट्स थे उनमें बिल्कुल सीक्वेंस, स्ट्रेट ऑर्डर क्यों लिखा है मैंने, ये स्ट्रेट टाइप है। इसमें 3-4 टाइप की कोडिंग होती है, एक होती है अपोजिट लेटर बेस्ड तो होती है, बट उसमें सारे सीक्वेंस लगते हैं वो ठीक। बट पैटर्न्स कौन कौन से बनते हैं, स्ट्रेट बनता है, रिवर्स बनता है, उसके बाद आपका बनता है क्रॉस, ठीक है। तो आपको सारे पैटर्न में इसी क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी वैरायटी और भी करेंगे। अब बात करूं मैं, अगर इसको हाउस को कोडिंग करना तो बताओ, H सेम सीक्वेंस है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, दिए हुए कोड का मतलब दिए हुए जो भी आपको वर्ड दिया उसका जो भी कोड दिया उससे पहले डिकोड करो, डिकोड करने के बाद जिसका कोड पूछा गया उसका कोड निकालो। अभी हमसे किसका पूछा गया था, मैंने बोला था हाउस का निकालना। अब हाउस आता है 8वें नंबर पे बच्चे, तो 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है, एजॉर्टी से J आता है। O आता है आपका किस नंबर पर, O आता है आपका 15 नंबर पे। 15 के ऊपर आप खुद बताओ, 2 जाऊंगा 17 मतलब Q, है ना। U के ऊपर 2, है ना, हाउस है, U है, U किस पे आता है भाई, 2 के जस्ट बाद आता है, मतलब 21। T आता है 20 पे, जस्ट उसके आगे वाला 21।
क्या मुझे कुछ याद करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है ना। आप भी ट्राई करेंगे बनेगा, ऐसा नहीं कि मेरे को आता है तो मेरे को बन रहा, नहीं। आप अगर ये सीक्वेंस करें आप बिल्कुल ऐसे ही कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात होती है एस की। एस आता है आपका किस नंबर पे? एस में 9 दिखता है ना, 19 नंबर। 19 से 2 ऊपर गया तो 21, 21 पे आपका आता है क्या? यहाँ पर आपका पहले यू के बाद भाई 2 तो बढ़ा दूं मैं, 23 मतलब W आएगा यहाँ पर, और S के बाद 2 गए मतलब U आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था 19, 19 के ऊपर 2 गए तो 21। अब E 5 पे आता, 5 के बाद 2 7 मतलब G। तो आपका जो कोड बना हाउस का वो बना JQWUG। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगला कोड देख लेते हैं फटाफट। ये कोड कौन से पे आधारित है आप खुद देख लेंगे। भाई मैंने आपसे नाम दिए थे रिवर्स और क्रॉस, तो ये रिवर्स का पैटर्न है। कैसे क्या करेंगे देखो, पहले सबसे पहले आपको ऑर्डर लिख लेने चाहिए क्या क्या होता है। अब M किस नंबर पे आता है बच्चे बताइए जल्दी से? 13। और O किस पे आता है? 15। N किस पे आता है? 14, 5, 24। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है वो भी लिख लेता हूँ मैं ऊपर। X किस नंबर पे आता है भाई? 4 पार्ट है 24, C थर्ड पे आता है, K 11, फिर 11 है ना, और H 8। तो अगर मैं इस हिसाब से कोडिंग को देखूं तो आप देखेंगे लास्ट वाला इसमें 25 था, इसमें 24। फिर उसके बाद वाला आप देखेंगे यहाँ से तो आपको समझ में आएगा 5 था, 5 से 2 कम 3, ठीक है। फिर 14 था, 14 से 3 कम 11। फिर 15 था, 15 से 4 कम क्या है आपका 11, और 13 था, 13 से 5 कम है। मतलब क्या चल रहा है? रिवर्स पैटर्न चल रहा है। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत भी फील हो रही होगी। तो रिवर्स पैटर्न चल रहा है इसमें। रिवर्स कैसा चल रहा है देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला मनी, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है? रिवर्स चल रहा है, मतलब आखिरी वाले से उन्होंने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया। 25 वाई 25 था, 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 24, मतलब -1। उसके बाद दूसरा वो मैं लिखते जा रहा हूँ आपको कौन कौन से उसमें कोड बने, आप खुद समझ जाओगे। ई 5वें नंबर था, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 नंबर पे क्या आता है? C, है ना। तो इस तरीके से आपकी कोडिंग की गई, मतलब -2 हुआ, उसके बाद -3 हुआ, उसके बाद -4 हुआ, उसके बाद -5 हुआ। लेकिन कैसे हुआ? रिवर्स पे। कैसे हुआ? रिवर्स पे। आप देख सकते हैं खुद, वहां पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से आपकी कोडिंग को यहाँ पर लोकेट किया गया है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी इशू आता है, देखो यहाँ X है, यहाँ C है, फिर K है, फिर K है, फिर H है, तो आप खुद देखेंगे कि आपके कौन कौन से यहाँ पर सीक्वेंस बन रहे हैं। अब 11 बना, यहाँ पर भी 11 बना, उसके बाद आपका 8 बना, ठीक है। माइनस करा तो क्यों किससे माइनस किया? फिर आपने 14 में से 3 माइनस किया तो 11, 15 में से 4 माइनस किया तो 11, 13 में से 5 माइनस किया तो 8। यही पैटर्न चलाना है हमें अपने हाउस में। अब आपसे कोई कह दे कि भाई हाउस का बताओ, हाउस का क्या हो, तो बिल्कुल हाउस का फटाफट कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, हाउस में ई से स्टार्ट करूंगा। ई में से 1, ई किस नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 5वें नंबर पे आता है। 5 में से 1 माइनस कर दो बच्चे, कितना आएगा? 4। देखो कितनी स्पीड होता है, 4 नंबर पे क्या आता है? डी। एस किस नंबर पे आता है बच्चे? 19, 19 में से 2 माइनस करो 17, मतलब क्या आ जाएगा? क्यू। यू किस नंबर पे आता है? 21, 21 में से 3 माइनस करो 18, 18 पे क्या आता है? आर, 8 बनता है ना। ओ 15, 15 में से 4 माइनस कर दो भाई 11, मतलब कि एच आपका 8 आता है, 8 में से 5 माइनस करो 3, मतलब सी। देखो रिवर्स पैटर्न चला ना, है ना। कैसा हुआ? राइट टू लेफ्ट हो गया। अब कैसा हो गया? यहाँ से आपने सॉल्व करते करते करते, मतलब आपने कोडिंग ई की कोड पहले इधर किया, ई में से माइनस किया, फिर एस का कोड लिखा, फिर ये आपने यू का कोड लिखा, फिर आपने के का लिखा, और फिर एच का। तो ये कहलाता है आपका रिवर्स पैटर्न, मतलब बैक साइड से आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो और आपका हो जाता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लेना, बिल्कुल बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे। जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है तो अब उन्हें समझ में आ गया वो कोडिंग कैसे करना है, और हर तरह की कोडिंग बन जाएगी। मनी का कोड मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, आपको वहां ना दिख रहा हो तो। मनी इज कोडेड एज NLMXD, ठीक है। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ हाउस? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे जिन लोगों ने भी सॉल्यूशन समझ में आ गया और अच्छे से याद हो गया। बिल्कुल अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बट उसके पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। और नीचे देखिए लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर कनेक्टेड रहिए, डेली बेसिस पर आपकी तैयारी भी होती रहेगी। और हमारे बैचेस RRB PO और IBPS PO के बिल्कुल
60 डेज का टारगेट लेके चालू हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, देखो यहाँ तो चलती ही रहेगी, बट एक फोकस्ड चीज़ अलग होती है। तो फोकस्ड होकर बिल्कुल 60 डेज में वही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम के लिए करना है ना। तो उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत जल्द की, विद इन 16 डेज हाउ आई कैन क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, राइट। तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।